सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, जीवन में आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास और कठिन संघर्ष ही ज़रूरी होता है। अगर हम निरंतर चलते रहें, संघर्ष करते रहें, तो मंजिल एक दिन हमें ज़रूर मिलती है। सो आज हम बात करेंगे कहीं न कहीं फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के बारे में। सो वेलकम टू माय चैनल वीपी पटेल स्टडी पॉइंट। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बताएंगे आपको फ्यू, a few, the few. What is the difference among few, a few, the few? जैसा कि आप हमारे बोर्ड पे देख पा रहे हैं, few, a few, the few. तो आज हम आपको बताएंगे इनके बारे में कि इनका क्या यूज है। पहले तो आप समझ लीजिए, कहीं ना कहीं हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो कहीं ना कहीं फ्यू है, अ फ्यू है, द फ्यू है, इन तीनों का प्रयोग नंबर, संख्या को बताने के लिए किया जाता है। क्या बताने के लिए? नंबर मीन्स संख्या को बताने के लिए किया जाता है। यहाँ नंबर का मतलब मोबाइल नंबर से नहीं है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ नंबर का सेंस है, ठीक है, संख्या से। किससे? संख्या से। तो यहाँ पे देखिए, पहले फ्यू है, सो हम फ्यू को ही देखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इन शब्दों का प्रयोग संख्या, नंबर बताने के लिए किया जाता है। फ्यू को अगर देखें तो इससे नेगेटिव भाव उत्पन्न होता है। इसका तात्पर्य है नहीं के बराबर। अगर इंग्लिश देखा जाए तो हार्डली एनी। कहने का मतलब ये है कि फ्यू को अगर देखा जाए तो फ्यू एक नेगेटिव वर्ड है। इसका यूज कहाँ होता है? नेगेटिव सेंस में होता है, तथा इसका अर्थ होता है न के बराबर, अर्थात हार्डली एनी, मुश्किल से कोई। समझो ना, मुश्किल से कोई। जैसे एग्जाम्पल अगर देखें तो यहाँ पर देखा जाए, फ्यू स्टूडेंट्स कैन रन दिस रेस, न के बराबर छात्र इसमें दौड़ सकते हैं, अर्थात इस दौड़ को निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पे कह रहा है, ये स्टूडेंट्स की क्या बता रहा है? संख्या को बता रहा है। स्टूडेंट्स क्या? संख्या को बता रहा है स्टूडेंट्स की। फिर यहाँ पे कह रहा है, ही हैज फ्यू फ्रेंड्स इन द क्लास। यहाँ पे देखा जाए तो फ्यू, अब ये जो फ्यू है किसको बता रहा है? फ्रेंड्स, अर्थात दोस्तों की संख्या को कह रहा है कि ही हैज फ्यू फ्रेंड्स इन द क्लास, उसके कक्षा में ना के बराबर दोस्त हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है अब फ्यू का जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हुआ होगा। ऐसे समझिएगा, फ्यू का मतलब होता है हार्डली एनी, मुश्किल से कोई, अर्थात नेगेटिव वर्ड है। इसका अर्थ होता है ना के बराबर। ये निगेटिविटी को शो करता है, नकारात्मकता को शो करता है, ठीक है। तो ये है। अब हम देखेंगे आ फ्यू और द फ्यू के बारे में। सो आइए बात करते हैं आ फ्यू और द फ्यू के बारे में। स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं आ फ्यू और द फ्यू। चूँकि इसके पहले मैं आपको फ्यू के बारे में बता चुका हूँ। किसके बारे में? फ्यू के बारे में। तो बचा क्या? आ फ्यू एंड द फ्यू। इसका यूज कहाँ होता है? जैसा कि मैंने बताया, फ्यू का अर्थ होता है हार्डली एनी, मुश्किल से कोई, अर्थात ना के बराबर। वो एक नेगेटिव वर्ड था, लेकिन यहाँ पे उसके बाद आता है आ फ्यू। क्या आता है? आ फ्यू। और आ फ्यू एक पॉजिटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है? पॉजिटिव वर्ड है। इसका अर्थ होता है कुछ। इसका अर्थ होता है कुछ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आ फ्यू का अर्थ है सम, कुछ। इससे पॉजिटिव अर्थ प्रकट होता है। कहने का मतलब है कुछ, मतलब कहीं ना कहीं कुछ डेफिनिट न्यूमर, ठीक है, नंबर होगा, कुछ निश्चित संख्या होगी। यहाँ पे देखिए, सी वांट्स अ फ्यू बुक्स, वह कुछ किताबें चाहती है। कहने का मतलब है वह कुछ किताबें चाहती है। अब कुछ में भाई कुछ संख्या तो पक्का है होगी, ठीक है, कहीं ना कहीं एक नंबर होगा, एक नंबर होगा, बट वो नंबर यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। सी वांट्स अ फ्यू बुक्स, वह कुछ किताबें चाहती है। ही स्पोक अ फ्यू वर्ड्स, उसने कुछ शब्द बोले, उसने कुछ शब्द बोले। अब जो भी शब्द बोले, उसने कहीं न कहीं कुछ शब्द बोले। तो कहीं न कहीं एक नंबर हमें पता चल रहा है कि जहाँ फ्यू में क्या होता था, ना के बराबर होता था, लेकिन यहाँ पे है अ फ्यू में सम, मतलब कुछ संख्या है। भाई वो कुछ किताबें चाहती है तो पक्का है कुछ संख्या होगी, ठीक है, किताबों की कोई संख्या होगी, ठीक है। ही स्पोक अ फ्यू वर्ड्स,
उसने कुछ शब्द बोले। फिर यहाँ पे है द फ्यू, क्या है द फ्यू, या अब आपको समझा देते हैं द फ्यू का क्या अर्थ होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका अर्थ है यद्यपि कम परंतु सब, नॉट मेनी बट ऑल ऑफ देम। अब देखिए द फ्यू का अर्थ होता है, अगर देखा जाए हिंदी में, यद्यपि कम परंतु जितना है सब, मतलब ज़्यादा नहीं, यद्यपि कम परंतु जितना है सब, नॉट मेनी बट ऑल ऑफ देम, ठीक है, नॉट मेनी बट ऑल ऑफ देम। एग्जाम्पल से अगर देखें तो ज़्यादा समझ पाएंगे। द फ्यू वर्ड्स, यद्यपि कम परंतु जितने भी शब्द, ही स्पोक मैंने उसने बोला, वर फुल ऑफ विजडम, बुद्धिमत्ता से पूर्ण थे। यद्यपि कम परंतु जितने भी शब्द उसने बोले, सारे के सारे बुद्धिमत्ता से भरे हुए थे, मतलब सारे बुद्धिमानी पूर्ण शब्द थे। द फ्यू फ्रेंड्स सी हैज आर सिंसियर, यद्यपि कम किंतु जितने भी उसके पास दोस्त हैं, सबके सब समझदार हैं। यद्यपि कम लेकिन जितने भी दोस्त उस लकी के पास हैं, सबके सब क्या हैं, समझदार हैं। सो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा द फ्यू, ठीक है, यद्यपि कम परंतु जितना है सब, नॉट मेनी बट ऑल ऑफ देम। ओके, सो आप उम्मीद है समझ गए होंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा। सो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। सो बहुत बहुत धन्यवाद।